Hello and welcome everyone. Good afternoon dear students. Very good afternoon to all of you. हाँ जी, कैसे हैं सभी? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। प्रीवियस सेशन के अंदर हम लोगों ने कुछ उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं जो थी उनको डिस्कस किया था और आशा करता हूं कि सब लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा, है ना। आज के सेशन में हम लोग आगे की जो कुछ एक महत्वपूर्ण योजनाएं आज हम और डिस्कस करेंगे। कल हमने आई थिंक मेरे हिसाब से 4 से 5 योजनाएं पढ़ ली थी, यस और नो। बाकी के जो स्कीम्स है एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपी गवर्नमेंट की, उनको हम लोग आज के सेशन में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है। चलो, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना हमने पढ़ लिया था। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना भी पढ़ा दी थी मैंने। मनरेगा स्कीम ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। उत्तर प्रदेश ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइजेज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग जो है इसको भी हमने डिस्कस कर लिया था। फटाफट से आज कुछ एक 6-7 योजनाएं और हम लोग डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, यहां से स्टार्ट करते हैं। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, चलिए बात करते हैं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, देखो नाम से ही स्पष्ट है, जन आरोग्य योजना, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह स्कीम चलाई गई थी। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था डियर स्टूडेंट्स कि जितने भी लोग हैं यानी कि प्रदेश के अंदर रह रहे उनके सबके स्वास्थ्य को यानी कि निरोग रखा जाए उनको। इसके लिए ये योजना मुख्यमंत्री द्वारा चलाई गई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, योगी आदित्यनाथ द्वारा, है ना। इसके अंदर क्या हुआ, जितनी भी हमारी यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर रह रही जनता है और जो अभी प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है उसका फायदा नहीं उठा रहे हैं जो लोग, वो सारे के सारे इस योजना का क्या ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। देखो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना 1 मार्च 2019 को इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और ये कौन से मंत्रालय के अधीन आती है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर आती है, तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यूपी के अंतर्गत आती है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो डिपार्टमेंट है यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसके अंतर्गत आती है। ये मंत्रालय इसका है। जेपी सिंह, मैंने आपको शायद कल मंत्री इनके बारे में डिस्कस हुआ था क्या, तो वो इसके मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस टू फैमिली नॉट कवर्ड इन पीएमजेएवाई, यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कवर न होने वाले परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने का यानी कि ऑब्जेक्टिव जो है वो सरकार के द्वारा क्या है, रखा गया था। रिसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें भाई, जितने भी लोग यानी कि उद्देश्य तो इनका ये था कि जो पीएमजेएवाई सेंट्रल सरकार के जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसके अंतर्गत जो लोग नहीं आते हैं उन सबको फायदा दिया जाएगा, किसके अंदर, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में। रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो कवरेज एक्सटेंड टू 8.43 लाख फैमिलीज, यानी कि कवरेज का विस्तार 8.43 लाख परिवारों तक यानी कि किया गया। लोग इसका बेनिफिट ले रहे हैं। प्रदेश के अंदर लगभग 8.5 लाख लोग जो है, लगभग अप्रॉक्स बोल रहा हूं, एग्जैक्ट तो 8.43 लाख परिवार हैं जो आपका मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का फायदा उठा रहे हैं। इस योजना का लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, उसकी बात करें तो इंश्योर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यानी कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को सुनिश्चित करना, यानी कि सभी लोग जो प्रदेश में रह रहे हैं उनका सबका स्वास्थ्य बेहतर हो, इसके लिए ये मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना जो है उसको चलाया गया था डियर स्टूडेंट्स, ठीक है।
बेनिफिशियरीज की बात करें, लाभार्थी की बात करें, तो फैमिली एक्सक्लूडेड फ्रॉम पीएमजेएवाई, जो लोग प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से बाहर हैं, बाहर वंचित हैं, वो सारे के सारे मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का फायदा उठा सकते हैं। ऐसे नहीं है कि सेंटर सरकार द्वारा चलाई जा रही है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, वहां से भी बेनिफिट ले लेंगे और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, डबल इंश्योरेंस नहीं चलेगा। या तो सेंटर का ले रहे हैं तो स्टेट का आपका नहीं चलेगा। ठीक है डियर, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑफिशियल्स की बात करें यानी कि डिपार्टमेंट की, तो ये सीएम योगी आदित्यनाथ का डिपार्टमेंट स्वास्थ्य विभाग जो है वो इस योजना को चला रहा है भाई। आयु सीमा देखो, प्रदेश के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं उनकी सबकी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है, तो भाई यहाँ एज लिमिट किसी भी तरीके की कोई नहीं रखी गई है, कोई आयु सीमा नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य हर एक व्यक्ति का जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारी मुख्यमंत्री यानी कि जन आरोग्य योजना। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना लॉन्च डेट की बात करते हैं तो 1 अगस्त 2021 को ये योजना आई थी भाई। कब आई थी? 1 अगस्त 2021 को ये योजना स्टार्ट की गई थी, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। इस योजना का मंत्रालय की बात करें, कौन सी मिनिस्ट्री के अधीन ये आपका आता है, तो ये है डियर स्टूडेंट आपका वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यूपी, यानी कि महिला एवं बाल विकास उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो आपका इस यानी कि इस मिनिस्ट्री के द्वारा इस योजना को क्या किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, डबल स्टार मार्क करेंगे। सपोर्ट ऑर्फेंड एंड नीडी चिल्ड्रन, अनाथ और जितने भी आपके जरूरतमंद यानी कि बाल बच्चे हैं उन सबको इसके अंदर सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। यानी कि कोविड-19 के दौरान जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, है ना, तो उसके बाद में बच्चे अनाथ हैं या जिन जरूरतमंद परिवार है जिनको वास्तव में जरूरत है, तो उन सबको क्या करवाया जा रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। नाम से ही स्पष्ट है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, है ना। तो इसका है सपोर्ट ऑर्फन एंड नीडी चिल्ड्रन, अनाथ और जरूरतमंद बच्चों की क्या करना, सहायता करना। हाल ही के अंदर रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें, हाल ही के अंदर क्या विकास हुए हैं, कहां तक क्या चीजें पहुंची हैं। एक्सटेंडेड सपोर्ट टू कोविड-19 अफेक्टेड चिल्ड्रन, कोविड-19 से प्रभावित बच्चों को भी यानी कि इसके अंदर कंसिडर किया जाने लगा है। कोविड-19 से जो लोग परिवार प्रभावित हुए थे उनके जो बाल बच्चे हैं उनको भी इसके अंदर पहले नहीं किया जाता था शायद, और अब जो है वो इनको रिसेंट डेवलपमेंट के अंदर जो है वो कंसिडर किया जाने लगा है। गोल या लक्ष्य की बात करें, इस योजना का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, इंश्योर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ वल्नरेबल चिल्ड्रन, कमजोर बच्चों का कल्याण और विकास सुनिश्चित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। डबल स्टार मार्क कर लेंगे। इस योजना का उद्देश्य क्या है, जितने भी कमजोर परिवार हैं उन बच्चों का कल्याण करना और विकास को क्या करना, सुनिश्चित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। बेनिफिशियरीज की बात करते हैं, लाभार्थी की बात करते हैं कि इस योजना के लाभार्थी कौन है, तो ऑर्फेंड और नीडी चिल्ड्रन, अनाथ और जरूरतमंद बच्चे जो हैं वो इस योजना का फायदा उठा रहे हैं भाई। ठीक है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। ओके है बात। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑफिशियल्स की बात करते हैं, यानी कि डिपार्टमेंट की ऑफिशियल्स। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का डिपार्टमेंट है ना, आपका WCD डिपार्टमेंट यानी कि चाइल्ड डिपार्टमेंट जो है वो इसको क्या कर रहा है, चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो इसको चला रहा है, इस योजना को। महिला एवं बाल विकास विभाग है ना, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है, महिला एवं बाल विकास विभाग, वो इस योजना को चला रहा है।
एज लिमिट की बात करें तो उम्र इसके अंदर अप टू, देखो बाल बच्चे तो वही होते हैं जिनकी उम्र 18 से कम होती है, क्योंकि इससे कम उम्र के तो उनको क्या कंसीडर किया जाता है, नाबालिग, तो वो आपके चाइल्ड लेबर के रूप में भी काम जो है वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार का ये कुछ नियम कानून कायदे हैं जिनके तहत 18 साल से कम उम्र की बच्चे जो है वो काम नहीं करेंगे, है ना, किसी भी कहीं भी, ताकि 18 साल तक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है अगर इस तरीके के कोई चैलेंज आ जाते हैं तो उनको विकास सुनिश्चित करना। ठीक है, तो इसकी उम्र जो रखी गई है वो 18 वर्ष रखी गई है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, स्पेसिफिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन नॉट स्पेसिफाइड। देखो बाल विकास के अंदर भी किसी भी तरीके की कोई एजुकेशन की आवश्यकता थोड़ी है, स्वास्थ्य हो, वर्दी विकास हो, ये तो हर आदमी को चाहिए भाई। यहाँ किसी भी तरीके का कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसको मेंशन नहीं किया गया है डियर स्टूडेंट। तो ये आपकी योजना जो है वो कौन सी है, मुख्यमंत्री बाल सेवा विकास योजना। दोबारा रिपीट कर देता हूं, फटाफट से रिवाइज करवा देता हूं। देखिए लॉन्चिंग डेट 2021 है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यूपी के अंतर्गत ये योजना आती है। ऑब्जेक्टिव इसका है कि अनाथ और जरूरतमंद बच्चों की सहायता करना। और रिसेंट डेवलपमेंट में अगर बात करें तो कोविड-19 से प्रभावित जो बच्चे हैं उनको विस्तारित सहायता देना, है ना। गोल की बात करें तो कमजोर बच्चों का कल्याण और विकास सुनिश्चित करना, डबल स्टार मार्क करेंगे। और लाभार्थी कौन है, अनाथ और जरूरतमंद बच्चे जो हैं वो इसके लाभार्थी हैं। ऑफिशियल्स यानी कि कौन सा विभाग इसे हैंडल कर रहा है, तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी का डिपार्टमेंट वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट जो है वो इसको हैंडल कर रहा है। एज लिमिट की बात करेंगे डियर स्टूडेंट, तो एज लिमिट इसकी कितनी है भाई, 18 वर्ष है। एज लिमिट अप टू 18 वर्ष, 18 साल तक के बच्चों का भरण पोषण लालन पालन जो है वो आपका मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहां कोई भी मेंशन नहीं है। नेक्स्ट योजना आपके पास आती है मुख्यमंत्री आवास योजना। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर मुख्यमंत्री आवास योजना ये चलाई जा रही है। इस योजना का नाम से स्पष्ट है, यानी कि पक्के घर जो है यानी कि लोगों को प्रोवाइड करवाना, प्रदान करना, जिनका यानी कि आर्थिक रूप से जो क्या है कमजोर है, इकोनॉमी की जो वीकर सेक्शन है उसको। बात करते हैं लॉन्चिंग डेट की। लॉन्च डेट की अगर बात करें तो 2016 के अंदर लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में। ठीक है, मंत्रालय की बात करें तो रूरल डेवलपमेंट जो यूपी का है, ग्रामीण विकास उत्तर प्रदेश जो है वो इस मंत्रालय के अधीन जो है वो ये योजना काम कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना, ये है मुख्यमंत्री आवास योजना, यानी कि सेंटर की जो फंडिंग है उसको स्टेट के माध्यम से विभिन्न तबके के जो कमजोर लोग हैं उन तक पहुंचाना। यूपी का जो डिपार्टमेंट है रूरल डिपार्टमेंट ग्रामीण विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, वो इस योजना को क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है, चला रहा है। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मुख्यमंत्री आवास योजना का क्या है, यानी कि प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग टू रूरल पुअर, ग्रामीण गरीबों को किफायती आवास उपलब्ध करवाना। आप लोगों ने नाम सुना होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी 2-2, 2.5 लाख रुपए की राशि जो है वो स्थानांतरित की जाती है खाते में, ताकि वो लोग जो है वो अपने पक्के घरों का क्या कर ले, निर्माण कर ले। तो ये आप लोग याद रखेंगे, इस योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग टू रूरल पुअर, यानी कि गरीब तबके के जो लोग हैं उनको किफायती आवास उपलब्ध करवाना इस योजना का क्या है डियर स्टूडेंट, मुख्य उद्देश्य है। रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो 2023-24 तक जो है 2.5 लाख घर से अधिक परिवार जो है उनको मकान आवंटित किया गया। बड़ा एक नया यानी कि डेटा है ये कि 2023-24 तक जो है यानी कि 2.5 लाख से भी ज्यादा परिवारों को पक्के घर प्रोवाइड करवाए गए हैं सरकार के द्वारा, उनको आर्थिक सहायता दे करके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इनके अंदर काम क्या हुआ है इस योजना के अंतर्गत, तो 2.5 लाख से ज्यादा जो परिवार हैं उनको क्या किया गया है, यानी कि पक्के घर उपलब्ध करवाए गए। गोल की बात करते हैं, इस योजना का लक्ष्य क्या है,
देखो भाई, लक्ष्य है अचीव हाउसिंग फॉर ऑल इन रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र में सभी के लिए आवास का लक्ष्य हासिल करना। ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि सबके पास एक अच्छा घर होना चाहिए, इसको यानी कि सुनिश्चित करना, इस लक्ष्य को हासिल करना, यानी कि इस योजना के अंतर्गत मेन टारगेट जो है वो रखा गया। इसके अलावा बेनिफिशियरी की बात करें तो बेनिफिशियरी लाभार्थी कौन हो सकते हैं, तो ग्रामीण परिवारों के, गरीब तबके के लोग जिनके पास पक्का घर नहीं है, उनको इसका क्या दिया जा रहा है, फायदा दिया जा रहा है। पक्का हाउस होल्ड नहीं है उनको इसका फायदा, तो रूरल हाउस होल्ड विदाउट पक्का हाउस, ग्रामीण परिवार जिनके पास पक्के मकान नहीं है, उनको इसका फायदा दिया जा रहा है। चलिए ठीक है, डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे तो ऑफिशियल सीएम योगी आदित्यनाथ जी का डिपार्टमेंट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है, ग्रामीण विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार का, वो इसका काम संभाल रहा है भाई। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो यहाँ परिवार को दिया जाता है ना, वो विभिन्न आपके राशन कार्ड वगैरह जो आवश्यक दस्तावेज होते हैं उनके साथ ही परिवार में कितने सदस्य हैं, है ना, किस तरीके की कंडीशन है, आर्थिक स्थिति क्या है, तो यहाँ आयु सीमा जो है वो स्पेसिफाइड नहीं है, निर्दिष्ट जो है वो नहीं की गई है, नोट स्पेसिफाइड है। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है मुख्यमंत्री आवास योजना के अंदर, ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को, फटाफट से रिवाइज करवा देता हूं जो जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना लॉन्च कब हुई थी, 2016 में। कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत आ रहा है, रूरल डेवलपमेंट यूपी का जो डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करवाना रूरल पुअर यानी कि गरीब तबके के लोगों को। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो भाई रिसेंट डेवलपमेंट, 2.5 लाख से ज्यादा परिवारों को इसका फायदा दिया जा चुका है। इस योजना का लक्ष्य रखा गया हाउसिंग फॉर ऑल, सभी को यानी कि पक्का घर मिले। बेनिफिशियरी कौन है, रूरल हाउस होल्ड विदाउट पक्का हाउस, जिनके पास पक्का मकान नहीं है उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। ऑफिशियल सीएम योगी आदित्यनाथ का डिपार्टमेंट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। एज सीमा की बात करें तो नॉट स्पेसिफाइड, निर्दिष्ट जो है वो नहीं की गई है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मुख्यमंत्री आवास योजना, ये हमने डिस्कस कर लिया है, ये रिपीट हो गया है ना, कोई बात नहीं है, मुख्यमंत्री आवास योजना। नेक्स्ट आता है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, ठीक है, ये लो जी। नेक्स्ट देखो, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की बात करें तो पहला आता है लॉन्च डेट। लॉन्च डेट कब है, अक्टूबर 1, 2017 को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जो है वो लॉन्च की गई थी। मिनिस्ट्री या मंत्रालय की बात करते हैं, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, समाज कल्याण विभाग। सामूहिक विवाह योजना जो है उत्तर प्रदेश के अंदर 1 अक्टूबर 2017 को इस योजना को लॉन्च किया गया था, और सोशल डिपार्टमेंट जो है यूपी का यानी कि समाज कल्याण विभाग, वो इस योजना को क्या कर रहा है, रन कर रहा है, चला रहा है। ठीक है, देखो इसका उद्देश्य क्या है, सामूहिक विवाह योजना नाम से ही स्पष्ट है, सामूहिक रूप से क्या करना, शादियां करना, यानी कि एक जगह पर शादियां करना कई लोगों की, तो सामूहिक विवाह हो गया। तो सामूहिक विवाह में मेन टारगेट ये रखा गया कि अगर आज के टाइम में अगर हम देखें तो अगर इंडिविजुअल शादियां की जाती है तो उसके अंदर खर्चे कितने होते हैं, खर्चे होते हैं यानी कि पैसे की लागत बहुत रहती है ना, आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, तो कुछ हमारा सोशल प्रेशर भी इस तरीके का बना हुआ है कि हमें न चाहते हुए भी जो है वो बहुत कुछ करना पड़ता है। तो इसलिए क्या किया उत्तर प्रदेश सरकार ने, सामूहिक विवाह योजना जो है उसको चलाया। इसमें क्या है, कपल्स को कुछ तो रुपए दे दिए जाते हैं एज, यानी कि इस योजना को प्रमोट करने का ही मतलब समझ लो, ताकि लोग जो है वो इसकी तरफ बढ़े।
एक तो लागत कम आएगी, खर्चे कम होंगे, क्योंकि सामूहिक विवाह होगा ना, तो सबके अंदर वो खर्चा डिवाइड हो जाएगा सामूहिक विवाह के अंदर, तो इसलिए क्या होता है, खर्चा कम होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट मास वेडिंग टू रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन, वित्तीय बोझ को कम करने के लिए सामूहिक विवाह को बढ़ावा देना इस योजना का क्या है डियर स्टूडेंट्स, मुख्य उद्देश्य है, सामूहिक विवाह योजना। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है रिसेंट डेवलपमेंट, यानी कि नव गतिविधि की बात करते हैं, रिसेंट डेवलपमेंट की बात करते हैं, नव गतिविधि यानी कि नए क्या काम हुए हैं इनके अंदर। तो फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ 1 लाख पर कपल, है ना, 1 लाख रुपए तक की जो वित्तीय सहायता है डियर स्टूडेंट, इसके अंदर प्रदान की जाती है। पहले मेरे हिसाब से शायद 52,000 रुपए ये राशि थी, और अब जो है वो इसको बढ़ा करके और कितना कर दिया गया है, 1 लाख कर दिया गया। और ये जो चेंज हुआ है ना, तो ये मई 2025 से ही चेंज हुआ है, जिसके अंदर ये राशि को आपका 1 लाख रुपए तक कर दिया गया। ये इस योजना के अंदर आपको ध्यान रखना है। लक्ष्य की बात करते हैं, इस योजना का लक्ष्य क्या है, इंक्रेज सिंपल मैरिज एंड सोशल हार्मोनी, सरल विवाह और सामाजिक सद्भाव को प्रोत्साहित करना। यानी कि देखो शादी के अंदर लोग देखते नहीं है, पैसा का बहुत ज्यादा यानी कि ओवर यूज ही हो जाता है, ऐसा समझ लीजिए। ओवर यूज मतलब कि न चाहते हुए भी हमें बहुत सारे सेगमेंट में पैसा जो है वो लगाना पड़ता है। तो ये कहता है इस योजना का उद्देश्य यही है कि एक सिंपल शादी की जानी चाहिए, उसके अंदर बहुत ज्यादा ऐसा फाइनेंशियल बर्डन जो है वो नहीं होना चाहिए, सामाजिक सद्भाव के जिस तरीके से है उसको शादी की जानी चाहिए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन नहीं हो, इसका लक्ष्य जो है वो सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत रखा गया। बेनिफिशियरी कौन है भाई, जिसके पास पैसा है उसको तो चाहे सामूहिक करने की क्या ही आवश्यकता है कि नहीं है, उसको तो कोई जरूरत नहीं है। तो जो भी लोग गरीब तबके के हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग है डियर स्टूडेंट्स, वो इसके क्या हो सकते हैं, बेनिफिशियरीज हैं, यानी कि लाभार्थी है। ओके है बात। चलो नेक्स्ट आता है ऑफिशियल्स की बात करते हैं, यानी कि कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो इसको हैंडल कर रहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो इस योजना को क्या कर रहा है भाई, हैंडल कर रहा है। एज लिमिट की बात करें, आयु सीमा, देखो भारत सरकार द्वारा जो हमारी एज उम्र डिसाइड की गई है विवाह के लिए, है ना, लड़की की और लड़के की उम्र, वही इसके अंदर एज जो है वो कंसीडर की जाएगी। 18-21 ही है या कम ज्यादा है भाई, मुझे एज पर लेटेस्ट अपडेट मुझे तो 18-21 ही याद है, अगर कोई चेंज है तो आप लोग देख लेना, नहीं तो हम लोग कल बता देंगे आपको। ठीक है, तो एज पर लीगल मैरिज के लिए, कानूनी विवाह के लिए जो उम्र रखी गई है वही इसके अंदर कंसीडर की जाएगी सामूहिक विवाह योजना में। क्लियर है बात यहां तक। तो ये था डियर स्टूडेंट आपकी योजना, कौन सी, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जो है वो आपकी 1 अक्टूबर 2017 को लॉन्च की गई थी। मिनिस्ट्री की बात करें तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट यूपी सरकार का इस योजना को हैंडल कर रहा है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो प्रमोट मास वेडिंग टू रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन, लोगों के ऊपर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए इस योजना को चलाया गया। रिसेंट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो 1 लाख रुपए इसकी राशि कर दी गई है मई 2025 से। गोल या लक्ष्य की बात करें तो इंक्रीज सिंपल मैरिज एंड सोशल हार्मोनी, सरल विवाह और सामाजिक सद्भाव को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। बेनिफिशियरीज की बात करें तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से जो कमजोर तबके के या कमजोर वर्ग के लोग हैं वो इस योजना का क्या ले रहे हैं डियर स्टूडेंट, फायदा उठा रहे हैं या उनको इसमें बेनिफिट दिया जा रहा है। ऑफिशियल्स की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ का डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इसको हैंडल कर रहा है। और एज लिमिट बात करें तो जो लीगल मैरिज की जो एज रखी गई है वही इसके अंदर। देखो ये हमारे यूपी का तो नहीं है पर्टिकुलरली, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। कौन सी, मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाअभियान। मुख्यमंत्री
किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाभियान। ये हमारा वैसे केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को चलाया जा रहा है। इसको शॉर्ट के अंदर बोलते हैं पीएम कुसुम। कुसुम जो है ना, यहाँ सोलर एनर्जी कलर से रिलेटेड है, सोलर एनर्जी कलर, ठीक है, से रिलेटेड है कुसुम जो है। यानी कि इसके अंदर सरकार क्या चाहती है कि सूर्य जो ऊर्जा है, सौर ऊर्जा जो है, उसको बढ़ावा दिया जाए, जिससे हमारे किसान भाई जो डीजल पंप का यूज करते हैं, है ना, या बिजली की खपत वाले कोई जनरेटर या अल्टरनेटर चलाते हैं, तो उसकी खपत को कम किया जाए और एक सस्ते दर के अंदर जब चाहे तब यानी कि अपने खेत के अंदर पानी लगा सके। उसके लिए इन्होंने ये स्कीम चलाई थी, प्रधानमंत्री यानी कि पीएम कुसुम, यानी कि किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाभियान। किसान सुरक्षा यानी कि अपने आप हो जाएगी, पैसे की खपत कम हो जाएगी, एक तो आपको क्या है आउटपुट देखने को लगेगा। ऐसे अगर हम लोग हर एक चीज में इनपुट की लागत को कम करेंगे, तभी जो मोदी सरकार का एजेंडा है डबल फार्मिंग इनकम, है ना, वो प्रूव हो पाएगा भाई, उनका ये मानना है। ठीक है, अगर हम लोग इस योजना की लॉन्चिंग डेट की बात करते हैं, लॉन्चिंग तिथि जो है वो क्या है, कब इस योजना को प्रारंभ किया गया था, तो मार्च 2019 के अंदर इस योजना को क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। क्या है भाई, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री बोला है भाई, या मुख्यमंत्री बोल दिया था, सॉरी प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री, ओके यहां लिख दिया, ओके सॉरी सर, सॉरी मुख्यमंत्री लिख दिया, सॉरी शक्तिमान, प्रधानमंत्री है, केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन ये सभी जो राज्य हैं उनमें भी चलाई जा रही है, तो इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान है, उत्तम क्या है, उत्थान महाभियान, किसानों का उत्थान करना इस योजना का यानी कि फायदा। कम्स अंडर मिनिस्ट्री यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो इसको चला रहा है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत पीएम कुसुम योजना जो है वो ये चलाई जा रही है। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इस योजना का उद्देश्य क्या है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पंप एंड ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन डीजल इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। कृषि के क्षेत्र के अंदर जो हमारी यानी कि पानी की आवश्यकता है और जो हम लोग ट्यूबवेल वगैरह से पानी यूज करते हैं, उसके अंदर कहता है जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो आप लोग किससे पूरा करो, सोलर से पूरा करो। इसके लिए गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। कृषि क्षेत्र में डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए सौर पंपों और ग्रिड से जुड़े हुए सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये आजकल क्या चल रहा है, सिस्टम गवर्नमेंट का ये चल रहा है कि आप लोग सोलर पंप इंस्टॉल करवा लो, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करो, जितना कंजप्शन हो वो ठीक है, बाकी हम लोग आपसे जो है वो ये बिजली खरीद लेंगे, ताकि आप लोग यानी कि आपका जो बिल बनेगा, मान लीजिए जितना आप लोग लाइट का खपत करेंगे उसमें से वो माइनस होकर के आएगा आप लोगों का बिल। तो इस तरीके से गवर्नमेंट्स की कुछ स्कीम चल रही है। तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इसके अंदर यानी कि डीजल के ऊपर डिपेंडेंसी कम करके सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर 2023-24 में 30,000, 24-25 में 44,250 सौर पंप लगाने का लक्ष्य है। 30,000 का टारगेट यानी कि टारगेट टू इंस्टॉल 30,000 पंप इन 2023-24 में लगाए और 44,250 पंप 24-25 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर लगाने का लक्ष्य इन्होंने रखा था और उसको पूरा किया है। ये आपका थोड़ा सा इसमें आप ध्यान रख सकते हो डेटा।
गोल की बात करते हैं, लक्ष्य की बात करते हैं। देखो फार्मर की इनकम को बढ़ाना, मैंने आपको उसी टाइम कहा था फार्मर इनकम बढ़ाना। फार्मर इनकम अपने आप बढ़ जाएगी, जब लागत कम हो जाएगी तो इनकम दिखने लग जाएगी। जब हमारे खर्चे ज्यादा होते हैं तो हमारी इनकम जो है वो दिखती नहीं है। तो इसलिए डियर स्टूडेंट, टू एनहांस फार्मर इनकम एंड इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, किसान की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान जो है वो आपका चलाया गया था। ठीक है, इसका फायदा कौन ले रहे हैं भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है तो इसके अंदर स्टेट का कोई रोल ही नहीं है। तो फार्मर्स अक्रॉस इंडिया, भारत भर के किसान जो है वो इस योजना का क्या ले रहे हैं डियर स्टूडेंट? बेनिफिट ले रहे हैं, याद रहेगा। और अगर पूछ ले आपसे मिनिस्टर कौन है भाई, आप लोग इसके मिनिस्टर ध्यान रख सकते हैं। तो श्री प्रहलाद जोशी जी जो है वो इसके मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मंत्री हैं भाई, प्रहलाद जोशी जी। इसका लिखवाया नहीं ना, मंत्री नोट कर लेना, प्रहलाद जोशी। चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, यानी कि ऑफिशियल्स डिपार्टमेंट इंप्लीमेंटेड बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट नोडल एजेंसी। स्टेट की जो नोडल एजेंसी संबंधित है वो इस योजना को देख रही है उस पर्टिकुलर राज्य के अंदर, बाद बाकी तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको क्या कर रही है? हैंडल कर रही है। नेक्स्ट जो योजना हमारे पास आती है डियर स्टूडेंट वो है उत्तर प्रदेश मिलेट रिवाइवल प्रोग्राम। तो इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं मैं फटाफट से आपको बता देता हूं। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान किससे संबंधित है? पहला क्वेश्चन सोलर एनर्जी से संबंधित। दूसरा क्वेश्चन कब लॉन्च हुई थी? 2019 को। तीसरा क्वेश्चन कौन से मंत्रालय के अंतर्गत काम कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। मंत्री कौन है इसके? मिनिस्टर कौन है? प्रहलाद जोशी जी हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्या है? कृषि के क्षेत्र के अंदर डीजल पर निर्भरता कम करके सौर ऊर्जा और ग्रिड कनेक्टेड जो सौर ऊर्जा संयंत्र है उनकी स्थापना के लिए फाइनेंशियल यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड करवाने गवर्नमेंट का इसका इस योजना का क्या है? ऑब्जेक्टिव है। हाल ही के अंदर 30,000 सोलर पंप 2023-24 के अंदर और 44,250 पंप जो है 24-25 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो टारगेट लगाया गया है, टारगेट रखा गया। ठीक है, गोल की लक्ष्य की बात करें तो फार्मर की इनकम को बढ़ाना, एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा करके कृषि क्षेत्र के अंदर ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करके किसानों की इनकम बढ़ाने का उद्देश्य है। भारत सरकार चला रही है तो भारत भर के किसान इसका फायदा ले रहे हैं। स्टेट के अंदर आपकी जो भी रेस्पेक्टिव नोडल एजेंसी है वो इसके संबंध के अंदर कार्य कर रही है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है उत्तर प्रदेश मिलेट रिवाइवल प्रोग्राम। मिलेट रिवाइवल प्रोग्राम, देखो भाई मिलेट रिवाइवल प्रोग्राम आपको पता है कि हमने इंटरनेशनल मिलेट ईयर भी पीछे सेलिब्रेट किया था। इसका हमारा उद्देश्य है कि मिलेट के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। सीधी सी बात है, प्रोडक्शन बढ़ावा देंगे तो लोग कंजप्शन भी करेंगे। कंजप्शन करना जरूरी भी माना गया है। लोग फायदा मतलब सरकार इसके फायदे भी हमें सारे के सारे अभियान लगा करके बता रही है। मिलेट्स के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट है, इसके अलावा बहुत ही कम खर्चे के अंदर उत्पादित होने वाली फसल है। तो मिलेट को बूस्ट किया जाए, मिलेट का प्रोडक्शन उत्पादन जो है उसको बढ़ाया जाए, उसके लिए उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलेट रिवाइवल प्रोग्राम जो है इसको चलाया है। इसकी बात करते हैं उत्तर प्रदेश मिलेट रिवाइवल प्रोग्राम की, तो 2023 के अंदर जनवरी 2023 के अंदर मिलेट रिवाइवल प्रोग्राम जो है वो चलाया गया था। ये कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? कम्स अंडर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। कृषि विभाग जो उत्तर प्रदेश सरकार का है उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश मिलेट रिवाइवल प्रोग्राम आता है। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, उद्देश्य की, तो राज्य में मिलेट की खेती, मिलेट यहां ये बाजरा नहीं है भाई, जितने भी हमारे मोटे अनाज है, कोर्स सीरियल है, मिलेट है। राज्य में मिलेट की खेती, उसे प्रसंस्करण और खपत को बढ़ावा देना, लोगों को प्रमोट करना कि मिलेट उपजाओ आप लोग, और मिलेट के प्रसंस्करण प्रोसेसिंग हो, मिलेट के बिस्किट्स बने, मिलेट से आजकल बहुत सारे उत्पाद बन करके आ रहे हैं, मिलेट का दलिया बन रहा है। तो इस प्रसंस्करण यूनिट को क्या दिया जाए? बढ़ावा दिया जाए, ताकि लोग इसका क्या करें? खपत ज्यादा करें। और क्योंकि ये देखो न्यूट्रिएंट इसके अंदर एज कंपेयर टू हमारा जो ट्रेडिशनल जो फूड है उसके कंपेरिजन में इनमें ज्यादा है मिलेट्स के अंदर, और आसानी से हम लोग कम
कम खर्चे के अंदर इसका उत्पादन जो है वो ले सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें, नव गतिविधि की बात करें तो सिंपल सी बात है कि 23-24 से शुरू होकर के 4 वर्षों तक 2.5 लाख किसानों को मिलेट के बीज मुफ्त मिनी किट जो है वो वितरित की जाएगी भाई। इसके अंदर इन्होंने मिलेट रिवाइवल प्रोग्राम के अंदर रखा है कि अपकमिंग हमारे जो 4 साल हैं उसके अंदर हम लोग किसानों को मिलेट का बीज वितरित करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा, बाजरा नहीं मिलेट लिख लेना, मिलेट का बीज वितरित किया जाए। अगर देखो फ्री बीज मिलेगा, किट मिल जाएगी तो किसान कम से कम कुछ एरिया के अंदर तो उसको सोविंग करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसका उद्देश्य ये है कि ज्यादा ज्यादा किसानों को, लोगों को बाजरे मिलेट की किट वितरित की जाए ताकि वो उसका सोविंग करें भाई। अवेयरनेस तो लेके आनी है, तो इसी तरीके से गवर्नमेंट काम करती है। ठीक है, गोल या लक्ष्य की बात करें तो मिलेट उत्पादन क्षेत्र के अंदर, मिलेट के उत्पादन क्षेत्र और उत्पादकता में वृद्धि करना और मिलेट उपभोग के माध्यम से संतुलित आहार को बढ़ावा देना। सीधी सी बात है, ज्यादा एरिया में लगाओगे ज्यादा उत्पादन होगा तो उतना ही हम लोग खपत करेंगे। अगर खपत करेंगे तो हमारा आहार संतुलित होगा, निरोग रहेंगे। ये हमारा इसका क्या है, उद्देश्य है डियर स्टूडेंट। गोल रखा गया, लक्ष्य रखा गया कि मिलेट के प्रोडक्शन, मिलेट के एरिया, प्रोडक्शन और बैलेंस डाइट या आप लोग कह सकते हो इसका कंजप्शन, उसको क्या देना, बढ़ावा देने का उद्देश्य सरकार ने रखा है। ठीक है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर इन 60 मिलेट डोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट, बेनिफिशियरी कौन है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है ना, छोटे और सीमांत किसान 60 डिस्ट्रिक्ट के इसका फायदा ले रहे हैं। अधिकारी डिपार्टमेंट इसका कौन सा है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य का जो विभाग आपका है डियर स्टूडेंट, कृषि विभाग, वो इस योजना को चला रहा। क्रिस्टल क्लियर है यहां तक आप लोगों को? यस और नो दोस्तों बता दीजिएगा फटाफट से। डन बटा डन। नेक्स्ट हमारे पास आता है मिशन नंद बाबा। नंद बाबा मिशन आप लोग समझ गए होंगे। नंद बाबा नंदी है ना, एनिमल से कुछ रिलेटेड है। मिशन चलाया नंद बाबा। देखो भाई, इस मिशन नंद बाबा का उद्देश्य यही था, डेयरी सेक्टर की ग्रोथ के लिए ये चलाया गया था 2023 के अंदर। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरी डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, पशुपालन एंड डेयरी विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस यानी कि मिशन नंद बाबा को जो है वो चलाया गया। इसका उद्देश्य की बात करते हैं हम लोग, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंक्रीज द income of milk producing farmers and ensure the facility of selling milk at reasonable price in village through dairy cooperatives, यानी कि दुग्ध उत्पादक जो किसान है उनकी आय में वृद्धि करना। देखो, किसान जो क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं उनकी कमाई की तो हम लोग सभी बात करते हैं, है ना, बट ऐसे किसानों की भी बात की जाए जो क्या करते हैं, डेयरी से अपना काम चलाते हैं, तो उनकी आय में वृद्धि करने का उद्देश्य है इसकी यानी कि मिशन नंद बाबा के अंदर रखा गया। और डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांव में उचित मूल्य पर दूध बेचने की सुविधा सुनिश्चित करना मिशन नंद बाबा के अधीन जो है, अंतर्गत जो है वो ये उद्देश्य रखा गया। भाई उचित मूल्य मिले दूध का, ताकि हमारे जो मिल्क प्रोड्यूसर फार्मर है उत्तर प्रदेश के, उन सबको क्या हो, फायदा हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है यहां तक की बात? ठीक है, रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो प्लान टू सेटअप 5 डेयरी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इन 5 डिस्ट्रिक्ट, ए पायलट प्रोजेक्ट इन 2023-24 विद सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन फ्रॉम वुमेन। 2023-24 के अंदर यानी कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 5 जिलों के अंदर डेयरी किसान उत्पादक संगठन स्थापित करने की योजना है, जिसके अंदर महिलाओं का पार्टिसिपेशन क्या हो, ज्यादा हो। ये उद्देश्य इन्होंने, ये नई गतिविधि जो है वो इसके अंदर की है।
टू प्रमोट डेयरी डेवलपमेंट एंड मिल्क प्रोडक्शन, उत्तर प्रदेश में डेयरी के विकास और दूध उत्पादन को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। लाभार्थियों की अगर हम लोग बात करें तो दूध उत्पादक किसान और विशेषकर महिला उद्यमी जो है वो इसके अंदर क्या आए, आगे आए। ठीक है, डिपार्टमेंट आपको बता दिया, डेयरी डिपार्टमेंट जो है वो इसको क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास आता है ट्रेंड एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर सेल्फ रिलायंस एग्री जंक्शन स्कीम, जिसे अपन कहते हैं। ये योजना 2015-16 में लॉन्च की थी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कृषि क्षेत्र में जो प्रशिक्षित युवा है वो उनको रोजगार में वृद्धि करना, कृषि जंक्शन केंद्रों के माध्यम से किसानों को एक ही छत के नीचे सभी सेवाएं सुनिश्चित करना इस योजना के अंतर्गत उद्देश्य रखा गया। एक तो उन लोगों को रोजगार मिल जाएगा जो एग्री ग्रेजुएट्स है, दूसरा किसानों को एक ही छत के नीचे सारी सेवाएं उपलब्ध हो जाएगी। इस उद्देश्य से एग्री जंक्शन योजना जो है वो चलाई गई थी। रिसेंट डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करें तो अगले 5 वर्षों में 10,000 एग्री जंक्शन को स्थापना करने की मंजूरी सरकार ने दी है 2026-23 तक, और इसका लक्ष्य यही है कि किसानों को सभी कृषि सेवाएं इनपुट के लिए वन स्टॉप शॉप जो है वो उपलब्ध करवाना इसका लक्ष्य रखा गया है। यानी कि एक ही छत के नीचे सारी इनपुट सेवाएं जो है वो यानी कि मिले किसानों को, ये इसका लक्ष्य रखा गया। बेनिफिशियरी कौन होंगे, प्रशिक्षित कृषि उद्यमी और किसान, यानी कि जितने भी ट्रेंड एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर है और फार्मर्स हैं उन सबको इसका क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा इंप्लीमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश जो है वो इसको इंप्लीमेंट कर रहा है डियर। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात। तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से, तो ये एक तो आप लोग ध्यान रख लेना 2015-16 में आई थी, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इसको चला रहा है। उद्देश्य इसका यही है कि कृषि क्षेत्र में प्रशिक्षित जो युवा है उनकी सेवाओं का प्रयोग करके एक तो रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे, दूसरा किसानों को एक छत के नीचे ही सभी सेवाएं क्या हो जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी। 10,000 एग्री जंक्शन केंद्रों की स्थापना करने की मंजूरी सरकार ने दी है कि एग्री जंक्शन एस्टेब्लिश किए जाए, है ना, ताकि किसानों को फायदा हो, वन स्टॉप शॉप पर उनको सारे के सारे सॉल्यूशंस मिले। और इसके लाभार्थी जो हैं प्रशिक्षित किसान, प्रशिक्षित कृषि उद्यमी और किसान जो है वो इसका फायदा उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का कृषि विभाग इस योजना को क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट, चला रहा है। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट आपकी योजना जो आती है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2019 के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इस योजना को क्या किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, कब स्टार्ट की गई थी। ठीक है, तो ये हमने कुछ एक योजनाएं जो है वो डियर स्टूडेंट डिस्कस की है। आशा करता हूं कि आपको ये सारी की सारी जो योजनाएं हमने पढ़ी वो अच्छे तरीके से समझ आई होगी। यहां तक किसी भी विद्यार्थी का अगर कोई डाउट है तो आप लोग मेरे से पूछ लीजिए। कुछ एक मोटी मोटी योजनाएं जो है वो हम लोगों ने इन 2 सेशंस के अंदर अच्छे तरीके से कवर कर लिए। ठीक है, अभी हम लोग कुछ एक इंपॉर्टेंट सेशंस जो हैं वो और भी लेकर के आएंगे योजनाओं से संबंधित डियर स्टूडेंट, जिसमें केंद्र सरकार की भी बहुत सारी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, है ना, डेयरी किसान क्रेडिट कार्ड, इसके अलावा प्रधानमंत्री आपका के और भी बहुत सारी स्कीम, प्रधानमंत्री मानधन योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, मृदा परिरक्षक स्कीम, है ना, प्रधानमंत्री जो है उनके द्वारा प्रधानमंत्री के लिए द्वारा ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए सेंटर सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, तो इनको भी लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि ये वाला पार्ट एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, जो 13-14 योजनाएं हम लोगों ने डिस्कस की है। यहां तक कोई डाउट है आप लोगों का तो आप लोग बता दें, नहीं तो आज के सेशन को तो ओवर करेंगे हम लोग, बाकी डिस्कशन फिर नेक्स्ट सेशन। चलिए, डन है यहां तक, ओके है बात, चलिए ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।